गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलास्टिक कांस्टेंट्स। इलास्टिक कांस्टेंट मेनली 3 इलास्टिक कांस्टेंट है। ई स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड के स्टैंड्स फॉर बल्क मॉड्यूलस। इन तीनों को बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन से टॉपिक से हमको पिक्चर में आया है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहाँ से सामने आया गाइस? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सामने आया है हुक्स लॉ से। हुक्स लॉ क्या कहता है? विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज directly proportional to strain. तर अवधूत सांग, stress is denoted by sigma, directly proportional to strain denoted by small e. In order to eliminate this constant of proportionality, अपन एक proportionality eliminate करायला constant एक impose कर दो into e, and that constant is nothing but stress by strain, and this constant is called as मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा जो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। दूसरा जो है वो क्या है हमारे पास? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अब ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहाँ से सामने आया कि जैसे कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था, वैसे ही शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय टाउ, हे माहिती है? शियर स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय फाई। In order to eliminate this constant of proportionality, we impose g, and g is called as tau by phi, that is nothing but modulus of rigidity. और तीसरा है जिसको बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, एक सेकेंड है। Bulk modulus is defined as increase in pressure to the volumetric strain. Increase in pressure to the volumetric strain, इसको क्या बोलते हैं? बल्क मॉड्यूलस। इंक्रीज इन प्रेशर मतलब क्या होता है कि कंसीडर अ ब्लॉक, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ठीक है, नाउ इफ यू अप्लाइड force P along x direction, if you apply force P along y direction, and if you apply force PZ along z direction, then क्या होगा कि इस ब्लॉक पे आइदर प्रेशर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है ये अभी मैं बताने वाला हूँ। ये आपको समझ में आया? ठीक है, समझ ले रहे। सबसे पहली बात कुछ रिवाइज कर देते हैं। एक होता है लीनियर स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है अवधूत? चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ये माहिती है का नहीं माहिती? माहिती है? हाँ, माहिती है ना। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। वैसे लीनियर स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वैसे ही लैटरल स्ट्रेन भी होता है। लैटरल स्ट्रेन किसको बोलते हैं? चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन थिकनेस टू द ओरिजिनल थिकनेस, या फिर चेंज इन ब्रेड्थ अपॉन ओरिजिनल ब्रेड्थ। चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर, ये इसको डिफर कैसे करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक सर्कुलर रॉड है। इस सर्कुलर रॉड के ऊपर मैंने क्या लगाया है? एक लोड लगाया P। तो इस सर्कुलर रॉड का क्या होगा? इस सर्कुलर रॉड का क्या होगा? ये सर्कुलर रॉड इस एप्लीकेशन ऑफ लोड की वजह से, अगर ये लोड लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा लगा तो ये सर्कुलर रॉड क्या करेगा? अपनी लेंथ क्या करेगा? ऐसे
इंक्रीज करेगा। लेंथ, ओरिजिनल लेंथ क्या थी हमारे पास? ओरिजिनल लेंथ हमारे पास थी L, और ये क्या हो गई हमारे पास गाइस? चेंज इन लेंथ। तो लीनियर स्ट्रेन क्या हो गया? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। बट यहां पर क्या है? मेरा ओरिजिनल डायमीटर क्या था? D था, बट यहां पर क्या हो गया? सॉरी, ये क्या हो गया? ये क्या है मेरा? दिस इज व्हाट माय चेंज इन डायमीटर। तो लैटरल स्ट्रेन क्या हो गया? चेंज इन डायमीटर तो ओरिजिनल डायमीटर। वैसे ही क्या होता है कि अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर वैसे ही एक प्लेट रहेगी, ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर मैंने लगा दिया क्या? लोड इन एक्स डायरेक्शन ओनली। तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट की लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो देयर विल बी लीनियर स्ट्रेन अपॉन लैटरल स्ट्रेन, अपना सॉरी, देयर विल बी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बट ये लेंथ अगर बढ़ रही है तो ये थिकनेस जो है इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेंथ बढ़ गई तो थिकनेस कम होगी, और ये विड्थ भी क्या होगी? कम होगी। अगर आप रबर को खींचोगे तो रबर की लेंथ बढ़ती है, उसकी थिकनेस और उसकी विड्थ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सो इसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन। एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं हम लोग पॉइजन्स रेशियो, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर, विच इज डिनोटेड बाय म्यू और 1/m। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। इसको हमेशा याद रखो, लैटरल अपॉन लीनियर। 100 में ऐसा टॉपिक है कि इसके बेसिक्स हर जगह पे यूज होते हैं। लैटरल अपॉन लीनियर विच इज नथिंग बट व्हाट? पॉइजन्स रेशियो। मैं बात कर रहा हूं अभी हमारे इलास्टिक कांस्टेंट्स के रिगार्डिंग। जो मैं बताने वाला था वो क्या था? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। सबसे पहले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता क्या है? अभी ये तो क्या हो गया? एक सिंगल लोड अप्लाइड हो रहा है। मान लीजिए हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है लोडिंग, जिसको बोलते हैं यूनिएक्सियल लोडिंग। यूनिएक्सियल लोडिंग, ठीक है। उससे पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। यूनिएक्सियल लोडिंग में क्या होता है कि एक बार है मेरे पास, उस बार के ऊपर हमने लगाया एक ही सिंपल लोड इन अलोंग एक्स डायरेक्शन ओनली, ठीक है। तो मेरा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज नथिंग बट व्हाट? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दिस इज माय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन अपॉन ई। अगर लोड लग रहा है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, तो स्ट्रेन भी क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से आएगा, राइट है। वो क्या होगा? लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अभी पीछे देखो, यहां पर इस केस में मैंने आपको क्या बताया? लेंथ बढ़ रही है, तो लीनियर स्ट्रेन क्या बोलूंगा मैं? पॉजिटिव, राइट है। बट डायमीटर, चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर, ये जो लैटरल स्ट्रेन क्या हो रही है? कम हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगी? निगेटिव। तो मेरा म्यू का फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर केस क्या होगा? क्या होगा म्यू का फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर केस? क्या होगा? म्यू इज नथिंग बट व्हाट? लीनियर स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन क्या आया? चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर विच इज निगेटिव, एंड लीनियर स्ट्रेन क्या आया? पॉजिटिव, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट है। मतलब अगर लीनियर पॉजिटिव है तो कंफर्म लैटरल क्या होने वाला है? निगेटिव। अभी इसका उल्टा केस बताऊं आप लोग को। मान लीजिए वही डायमीटर का रॉड है, ठीक है, और मैंने उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगाया, तो यहां पर क्या हो जाएगी? लेंथ क्या हो जाएगी? घट जाएगी। डायमीटर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब लीनियर स्ट्रेन क्या होगी यहाँ पे? नेगेटिव। लीनियर स्ट्रेन लेंथ कम हो रही है, तो लीनियर स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ना। तो ये तो लेंथ तो कम हो रही है, मतलब ये क्या कंसिडर करूंगा मैं? लीनियर स्ट्रेन इज नेगेटिव। ओरिजिनल डायमीटर क्या था? ये था, बट चेंज इन डायमीटर क्या हो गया? इतना हो गया। मतलब
लैटरल स्ट्रेन पॉजिटिव है, राइट है। सिमिलरली स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या आएगी, यहाँ पर ये आएगी। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, आप बस ध्यान देना, मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा कि इसके फॉर्मूले कैसे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन भी होगा और स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन भी होगा। ऐसा तो नहीं है की असं तर नाही आहे काही अवधूत की स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन मध्ये होते। स्ट्रेन होणं म्हणजे काय होणं, स्ट्रेन होणं म्हणजे काय होणं, डायमेन्शन्स त्याचे चेंज होणं, बरोबर आहे। स्ट्रेन होणं म्हणजे डायमेन्शन चेंज होणं, म्हणजे हे जर खेचतोय, इफ आय इलॉंगेट दिस देन देर विल बी द स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। जर लोड लागतो एक्स डायरेक्शनला तर डिफॉर्मेशन होतं एक्स डायरेक्शन मध्ये, डिफॉर्मेशन म्हणजे स्ट्रेन होतं एक्स डायरेक्शन मध्ये। वाय डायरेक्शन मध्ये स्ट्रेन होतं का, म्हणजे चेंज डायमेन्शन चेंज होतात का, ऑनेस्टली होणारच, होणार ना, सगळ्या डिरेक्शन झेड मध्ये पण होणार, थिकनेस कमी होणार, विड्थ कमी होणार, पण ते कसं असणार आहे, निगेटिव्ह असणार ना। हा, निगेटिव्ह असणार, एक ही एक्स पॉझिटिव्ह आहे तर हे बाकीचे निगेटिव्ह, बरोबर, आणि ते पॉझिटिव्ह आहे तर एक्स निगेटिव्ह आहे, करेक्ट। आता तुझं लिनियर स्ट्रेन पॉझिटिव्ह आहे आणि हे काय लॅटरल, थिकनेस, तर तुझं लॅटरल स्ट्रेन काय होणार आहे, लिनियर स्ट्रेन इथे जाऊन मल्टिप्लाय होणार, म्हणजे इथं लिहू शकतो मी, हे काय, दिस इज व्हॉट, दिस इज लिनियर स्ट्रेन। एक्स डिरेक्शनला हे एक्स, दिस इज एक्स डिरेक्शन, दिस वन इज वाय अँड दिस वन इज झेड, बरोबर आहे। एक्स डिरेक्शनला काय होतंय, तुझं हे येतंय, तर वाय डिरेक्शनला काय असणार, हा जो म्यू आहे हे लिनियर स्ट्रेन, जे स्ट्रेन अलॉंग एक्स आले, हे लिनियर स्ट्रेन, दिस इज अ लिनियर, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ काय असणार आहे, हे लेंथ वाढणार, बरोबर आहे। दिस इज नथिंग बट लिनियर स्ट्रेन। याचाच अर्थ काय आहे, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। वाय डिरेक्शनला, इन द वाय डिरेक्शन द विड्थ इज गोइंग टू बी व्हॉट, द विड्थ इज गोइंग टू बी डिक्रीज, विड्थ इज मीन्स दिस इज कॉल्ड एज डेप्थ, या फिर यू कैन से चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ वाय डिरेक्शन मध्ये। दिस वन इफ यू कन्सिडर, दिस वन इज थिकनेस, थिकनेस पण काय होणार आहे, कमी होणार आहे। दिस वी कन्सिडर चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस, बट दिस इफ दिस इज पॉझिटिव्ह दिस विल बिकम निगेटिव्ह, दिस इज ऑल्सो निगेटिव्ह, बट कशाच्या रिलेशन मध्ये, म्यूच्या रिलेशन मध्ये ना, हे लॅटरल आहे, हे दोन, दिस टू इज व्हॉट, हे दोघं काय आहेत लॅटरल, बरोबर आहे का नाही, म्हणजे ह्या दोघांची व्हॅल्यू काय येणार आहे, मायनस म्यू टाइम्स ऑफ दिस व्हॅल्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, मायनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई। नाही कळलं, खरं खरं समजलं का तुला, मायनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन येणार आहे। तर आता सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स तिघांना आपण काय म्हणू, आता हे तिन्ही डायमेन्शनला होतं आहे, कुठं होतं आहे, तीनों डायरेक्शन में हो रहा है। तो टोटल स्ट्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो क्या होगा, स्ट्रेन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन अलॉन्ग जेड डायरेक्शन। स्ट्रेन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन ई, स्ट्रेन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन क्या है, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई। स्ट्रेन अलॉन्ग जेड डायरेक्शन क्या है, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई। इन तीनों में से क्या कॉमन निकलता है, सिग्मा एक्स अपॉन ई कॉमन निकलता है, अंदर बचेगा 1 माइनस म्यू, मतलब सिग्मा, सिग्मा एक्स को आप सिग्मा बोलो बस, 1 माइनस 2 म्यू। ये आता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला इन केस ऑफ यूनिएक्सियल लोडिंग। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, इसी को क्या बोलते हैं, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल। अभी मुझे आप ये बताओ कि यहां पर लोड बस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो स्ट्रेस जो होगा ना P बाय ए, वो बस किस डायरेक्शन में होगा, ओनली एक्स डायरेक्शन में। यहां पर लोड लग रहा है क्या, वाई डायरेक्शन में नहीं। तो अगर वाई डायरेक्शन में लोड नहीं लग रहा है तो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं जाएगा ना, जेड डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं जाएगा। बट अगर एक्स डायरेक्शन में भी स्ट्रेस लग रहा है, देयर विल बी स्ट्रेन इन द वाई डायरेक्शन। ओके, अंडरस्टैंड यूनिएक्सियल लोडिंग। और बी ये क्या होता है, समझ में आया क्या आपको, क्या बोलते हैं इसको, म्यू, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन म्यू, ठीक है। दूसरा आता है बाई एक्सियल लोडिंग।
बाई एक्सेल लोडिंग में क्या होता है कि जो मेरा लोड जो लग रहा है वो एक्स डायरेक्शन में लगेगा, मतलब मैं इधर डायरेक्टली बोलता हूँ सिग्मा लोड अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, तो स्ट्रेस अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर लोड अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, तो स्ट्रेस अलॉन्ग वाई डायरेक्शन में होगा, राइट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, तो स्ट्रेन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन क्या आएगा गाइस, सिग्मा एक्स अपॉन ई, राइट है। स्ट्रेन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन क्या आएगा, सिग्मा वाई अपॉन एक सेकंड गाइस, ई दोन्ही त्याच्यामध्ये पण आहे स्ट्रेस अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, फोर्स अपॉन वाई जेड वगैरह वगैरह। दे काय प्रॉब्लम है। स्ट्रेस अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन क्या आएगा, स्ट्रेस अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन माइनस म्यू इंटू स्ट्रेस अलॉन्ग वाई डायरेक्शन अपॉन ई। स्ट्रेस अलॉन्ग वाई डायरेक्शन क्या आएगा, सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई। एंड स्ट्रेन अलॉन्ग जेड डायरेक्शन क्या आएगा, स्ट्रेन अलॉन्ग जेड डायरेक्शन आएगा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आएगा, तीनों का एडिशन, राइट है। स्ट्रेन अलॉन्ग एक्स प्लस स्ट्रेन अलॉन्ग वाई प्लस स्ट्रेन अलॉन्ग जेड, सिग्मा एक्स अपॉन ई, ओके, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई, ये स्ट्रेन अलॉन्ग एक्स हो गया। स्ट्रेन अलॉन्ग वाई क्या हो गया, सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई, प्लस सिग्मा जेड क्या है, माइनस ही है, माइनस सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई। सिग्मा एक्स अपॉन ई यहाँ पर है, सिग्मा एक्स अपॉन ई यहाँ पर है, सिग्मा एक्स अपॉन ई यहाँ पर है, तो सिग्मा एक्स कॉमन निकालो अपॉन ई, और उसके ब्रैकेट में क्या आएगा 1, यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर माइनस म्यू और यहाँ का माइनस म्यू, ये तीनों का काम हो गया। सिग्मा वाई को ले लो प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई, यहाँ पर से सिग्मा वाई उठाया, यहाँ पर भी सिग्मा वाई है, यहाँ पर भी सिग्मा वाई है, बराबर है। तो यहाँ पर का सिग्मा वाई का एक कॉमन आया, यहाँ पर से माइनस म्यू कॉमन, यहाँ पर से माइनस म्यू कॉमन। सिग्मा एक्स अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, दोनों में कॉमन क्या है 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू कॉमन है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बना, सिग्मा एक्स अपॉन ई प्लस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। समझ में आया क्या, ये दोनों में से 1 माइनस 2 म्यू 1 माइनस 2 म्यू कॉमन निकाला है, और ये जो बेस ई है वो यहाँ पर रखा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन। अभी तीसरा जो है ट्राई एक्सियल लोडिंग, क्या है हमारे पास अभी, ट्राई एक्सियल लोडिंग। जेड बना सकता हूँ ट्राई एक्सियल लोडिंग में होता क्या है गाइस, 3 डायमेंशंस होते हैं, 3 डायरेक्शंस, मतलब पूरा का पूरा ब्लॉक होता है, दिखता है ना अवधूत, पक्का, ठीक है। ये ऐसा 3 डायमेंशन ब्लॉक होता है। स्ट्रेस कहाँ पर लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, सिग्मा एक्स में भी लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में भी लग रहा है, वाई डायरेक्शन में भी लग रहा है, और स्ट्रेस जो है वो जेड डायरेक्शन में भी लग रहा है। तीनों डायरेक्शन से मेरे को क्या मिल रहा है, स्ट्रेस मिल रहा है। अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि इसका डेरिवेशन या फिर ये जो सभी चीज़ें मैंने अभी बताई, फॉर्मूलाज बताया, इसका ट्रिक है, इसको कैसे याद रखा जाता है। स्ट्रेन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन क्या होता है, स्ट्रेन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन अभी मैं बता देता हूँ, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड अपॉन ई। स्ट्रेन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन क्या होगा, सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड अपॉन ई। स्ट्रेन अलॉन्ग जेड डायरेक्शन क्या होगा, सिग्मा वाई अपॉन ई जेड माइनस सिग्मा जेड अपॉन ई, वेरी गुड,
माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई। तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 1/e सिग्मा एक्स माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इन तीनों में से कॉमन क्या आएगा? 1/e सिग्मा वाई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एस माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड। इन तीनों में से कॉमन क्या आएगा? 1/e सिग्मा जेड माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई। मीन्स जिस स्ट्रेन किसके साथ जा रहा है? एक्स के साथ जा रहा है। तो सिग्मा एक्स अपॉन ई के साथ न्यू न जाते, मतलब पॉइजन्स रेशियो न जाते, वो वाई अपॉन ई के साथ जाएगा और जेड अपॉन ई के साथ जाएगा। स्ट्रेन अलोंग वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई अपॉन ई के साथ न्यू न जाके म्यू किसके साथ जाएगा? एक्स के साथ और जेड के साथ। और सिमिलरली सिग्मा जेड स्ट्रेन अलोंग जेड में सिग्मा जेड अपॉन ई के साथ म्यू न जाते, म्यू सिग्मा एक्स के साथ जाएगा और वाई के साथ जाएगा, डिवाइडेड बाई। ये मेरा क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, विच इज नथिंग बट व्हाट? चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ये हमको यहाँ पर निकालना होता है, ठीक है, समझ लो। और अभी वैसे ही बाई एक्सियल लोडिंग के लिए, ठीक है, बाई एक्सियल लोडिंग के लिए फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? स्ट्रेन अलोंग एक्स निकाल रहा हूं तो सिग्मा एक्स अपॉन ई म्यू किसके साथ जाएगा? वाई के साथ जाएगा। स्ट्रेन अलोंग वाई निकाल रहा हूं तो सिग्मा वाई अपॉन ई एज इट इज म्यू किसके साथ जाएगा? एक्स के साथ जाएगा। और स्ट्रेन जेड के साथ क्या जाएगा? माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपॉन ई। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आएगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, राइट है। और यहाँ पर तीनों का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आएगा? मैंने यहाँ पर ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आएगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। अभी आपको दिखाता हूँ बाई एक्सियल लोडिंग में फॉर्मूला क्या आया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू है, 1 माइनस 2 म्यू यहाँ पे। बाई एक्सियल लोडिंग में 2 स्ट्रेस होते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई। ट्राई एक्सियल लोडिंग में 3 स्ट्रेस होते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। और यूनी एक्सियल लोडिंग में बस एक ही स्ट्रेस होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा अपॉन ई इंटू 1 माइनस। तीनों केस में 1 माइनस 2 म्यू है, बस आपको याद रखना होगा। और ये तो फॉर्मूले एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ये एक होता है यूनी एक्सियल लोडिंग, बी एक्सियल लोडिंग और ट्राई एक्सियल लोडिंग के रिगार्डिंग के सारे फॉर्मूलाज एंड हाउ वी कैन रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलाज इन द सिंपलेस्ट वे, राइट है। इसके बाद में हमारे पास 3 रिलेशन होते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिनका डेरिवेशन कोई पूछता नहीं है एग्जाम में। एक रिलेशन होता है जो क्या होता है, एक रिलेशन होता है रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस। वो रिलेशनशिप होता है E इज इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू, वेयर म्यू इज पॉइसन्स रेशियो लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। एक रिलेशन होता है रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस, जो होता है E इज इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। और तीसरा रिलेशन जो होता है वो रिलेशन होता है रिलेशन बिटवीन E, G एंड K, वो होता है E इज इक्वल टू 9kg अपॉन G प्लस 3K। ये तीनों रिलेशन यूज करके अगर कोई एक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट कौन सा है? E,